चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं। चैप्टर नंबर 4 से है ना, बायोलॉजी का चौथे चैप्टर का गेस्ट पेपर की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा मेंडल के वंशागति का नियम, है ना। मेंडल के तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युगम का नियम। ऐसे ही आपको अपूर्ण प्रभाविता और संप्रभाविता के भी पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ये देखिए एक टफ क्वेश्चन में आएगा ना, हार्ड क्वेश्चन में पूछेगा, और ये जब भी पूछेगा 3 से 5 नंबर में पूछेगा। मानव में लिंग निर्धारण, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है, आसान भी है। और अगर टफ में पूछेगा तो आपसे पूछेगा पक्षी, ड्रोसोफिला या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण के बारे में बताइए। तो एक नज़र आप इन सभी क्वेश्चन पे भी क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है संलग्नता, यह भी थोड़ा सा अलग और अच्छा क्वेश्चन है। जीन विनिमय उसके साथ पूछा जाता है, संलग्नता और जीन विनिमय के बारे में बताइए। और आइए अब जो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसमें है दांत कोश का अर्हता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, वर्धानता। अच्छा, हीमोफीलिया और वर्धानता से आपके MCQ वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके साथ डाउन सिंड्रोम पूछे जाते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पूछे जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम पूछे जाते हैं। और एक और टॉपिक जो कि बहुत अच्छा था, मिस हो गया था, रुधिर वर्ग का निर्धारण, है ना, ब्लड ग्रुप का निर्धारण, IA, IB और I0 जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा ना, तो यह पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आप पढ़ लीजिएगा मेंडल के वंशागति के नियम, जिसमें पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युगम का नियम ज़्यादा पूछा जाता है, और प्रभाविता का भी पूछा जा सकता है। तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर नंबर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत से। तो इसको फटाफट आप तैयार कर लीजिए, फटाफट याद कीजिए और इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। इन सभी क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे लगता है कि इससे बाहर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बिल्कुल नहीं आने वाले हैं।